तो डियर स्टूडेंट, डायमेंशन चल रहा था अपना टॉपिक, उसमें हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो तो सीख गए थे, और एप्लीकेशंस पे बात चल रही थी। एक एप्लीकेशन हम कर चुके हैं टू चेक द करेक्टनेस। अब ये सेकंड एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू डिराइव अ रिलेशन। अब इस एप्लीकेशन को मैं आपको समझाना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से अपन बेटा ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे, और रिलेशन कैसे डिराइव करना है ये बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और कैसे हमें इसको अप्लाई करना वो सिखा देता हूँ। ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन आपसे कराएंगे। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन may डिपेंड ऑन इट्स मास m, velocity v and radius of circular path r. Derive expression for centripetal force using dimensional analysis. अब हमें ऐसा बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल है बेटा m मास का, जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपके लिए नई टर्म आ गई है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर, बट हाल फिलहाल मैं आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर दूंगा अभी। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो पार्टिकल की किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंसी रखती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो उसके मास पे, एक वेलोसिटी पे, और जिस रेडियस पे वो चल रहा है उस पर। इन बातों पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो पार्टिकल पे लग रही है वो डिपेंड कर रही है। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करना है डायमेंशन को यूज़ करते हुए। तो डायमेंशन की ये खासियत है कि अगर आपको ये पता हो कि कोई सी क्वांटिटी किन अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी रख रही है, तो आप उस क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पहले थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जान लें हम। देखो, कोई भी पार्टिकल बेटा जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है सर्कल पे घूमने के लिए। उस फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अब ये फोर्स कहीं से भी मिल सकती है, बहुत सारे इसके सोर्सेज होते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक स्टोन लिया और उसको एक धागे से बांध दिया ऐसे, और यहाँ से पकड़ के हम अगर इसको ऐसे घुमाएं तो ये जो पत्थर है ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस रस्सी के अंदर एक टेंशन नाम की फोर्स पढ़ेंगे हम आगे। उस टेंशन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी। ठीक है, ऐसे ही जब हम कार चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं और एकदम से हम जब सर्कुलर टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा के देता है। आपने ये देखा होगा न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो किसी भी पार्टिकल को चाहिए सर्कुलर मोशन करने के लिए। अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व करता है, आप सभी को पता है। तो ये अर्थ है और इसके आसपास बेटा मून रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला आपको। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट का नाम है जो पार्टिकल को जरूरी होगी सर्कल पे चलने के लिए। ठीक है, और डिटेल में हम सर्कुलर मोशन में इसको स्टडी कर लेंगे, बट हाल फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन तो हो ही गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है बेटा m मास का, जो v वेलोसिटी से एक सर्कल पे चल रहा है जिसकी रेडियस है r। अब हमें इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है वो कैलकुलेट करना है। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन था कि एक तो मास पे, एक वेलोसिटी पे और एक रेडियस पे डिपेंड करती है। तो हम ऐसे लिख लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज़ प्रोपोर्शनल टू m, centripetal force F is proportional to V and centripetal force is proportional to R। ठीक है,
ऐसे हमने लिख लिया, जिन जिन बातों पे डिपेंड कर रही थी वो बातें हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक, अब इनकी पावर्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ पावर्स ऐसे लिख देंगे, ए बी और सी। 1 2 3 तीन चीज़ों पर डिपेंडेंसी है, इन तीनों को हम एक साथ लिख देंगे। एफ प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंडेंसी ही है यहाँ पे, तो एफ डिपेंड कर रहा है मास पे, मास की पावर ए पे, वेलोसिटी की पावर बी और रेडियस की पावर सी पे। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। तो हमें पहले सवाल को ठीक से पढ़ना है और ये देखना है कि हमें जो क्वेश्चन में डिपेंडेंसी दे रखी है, किस किस बातों पर डिपेंड करता है क्वांटिटी, उनको ऐसे लिख लेना है और वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में होगी। आप पहले इसको इतना लिख लें, फिर अपन आगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो सीखेंगे। चलिए आप फटाफट पहले इतना लिख लो। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ तक लिख लिया। अब हम इसके आगे समझते हैं हमारा मेन टारगेट क्या था। हमारा मेन टारगेट तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई ये लिख लिया। अब क्या करें, अब डायमेंशन पिक्चर में आएगा। अभी तक डायमेंशन पिक्चर में आया नहीं था, अब हम डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखो F इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये है मास। मास का डायमेंशन क्या होता है, m1। ठीक है, तो यहाँ पर हम मास की जगह इसका डायमेंशन लिख देंगे बेटा m1, पावर है a। ओके, अब हमें हर क्वांटिटी को उसके डायमेंशन से रिप्लेस करना है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1 अपॉन T1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो L1 अपॉन T1 या फिर L1 T माइनस 1, पावर हो जाएगी b। और रेडियस, रेडियस एक टाइप की लेंथ ही है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख देंगे L1 एंड पावर c। ओके, इसके बाद क्या करें, देखो 1 इंटू a, ये बन जाएगा m की पावर a, l की पावर 1 इंटू b, तो ये हमें बन जाएगा l की पावर b, माइनस 1 इंटू b, t की पावर माइनस b, और 1 की पावर 1 इंटू c बिकम्स l टू द पावर c। चलिए आगे लिखते हैं m टू द पावर a। अच्छा देखो, यहाँ पर l की पावर b है, यहाँ पे l की पावर c है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, l की पावर b प्लस c, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो t की पावर माइनस b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास f। अच्छा, अब अगर f इस प्रोपोर्शनल टू, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो या दुनिया की कोई से भी फोर्स हो, अगर हम डायमेंशन बोले उसका, तो फोर्स का डायमेंशन कोई से भी फोर्स हो वो होगा m1 L1 T माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में इस f की जगह में फोर्स के डायमेंशन लिखने वाला हूँ। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दुनिया की कोई से भी फोर्स हो, उसका डायमेंशन तो यही रहेगा m1 L1 T माइनस 2, और ये प्रोपोर्शनल है इसके m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर माइनस b। ठीक है, आपको यहाँ तक लेके आना है पहले। ठीक है, LHS में जो क्वांटिटी थी वो उसकी डिपेंडेंसी हमने लिख दी और फिर डायमेंशन लिख दिए सबके, और यहाँ तक आपको लेके आना है डेरिवेशन को। ओके, यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें कंपेयर करा के ABC की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आप इतना लिख लें पहले। ओके, तो यहाँ तक हमने लिखा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन कराना है बेटा LHS को RHS से। ये LHS क्वांटिटी और ये RHS क्वांटिटी, दोनों को कंपेयर कराना है। दोनों को कंपेयर करा के हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा टारगेट है। तो कैसे होगा, चलिए कंपेयर कराते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर m की पावर 1 है और यहाँ पे m की पावर a है, इसका मतलब a मस्ट बी इक्वल टू 1। ये हमें a की वैल्यू तो मिल गई। यहाँ पर t की पावर है माइनस बी, यहाँ t की पावर है माइनस 2, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस ने माइनस को मार दिया तो b इज इक्वल टू कितना बचा, 2। b की वैल्यू भी मिल गई।
और क्या कंपेयर करा सकते हैं, लेंथ को लेंथ से। यहाँ एल की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर है b प्लस सी, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ b प्लस सी, यानी मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ 2, तो यहाँ रख दूंगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c मेरे पास मिलेगा -1। a b c तीनों वैल्यूज आ चुकी है। देखो इन पावर्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, यही मेरा टारगेट था, ठीक है। तो a b c मुझे मिल चुके हैं, तो मैं इन a b c की वैल्यू को वापस कहाँ रखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा। तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रही इक्वेशन 1 हमारी, इसमें रखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू m स्मॉल m पावर a मतलब 1, वेलोसिटी पावर b, तो ये v पावर b कितना है 2, तो ये हो गया v स्क्वायर, और रेडियस पावर -1, c है ना, तो -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m पावर 1 है इसलिए m ही लिख देते हैं, v स्क्वायर, और ये r की पावर -1 है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ r की पावर 1, या फिर सिंपल r। तो F मेरे पास कितना आ गया, mv स्क्वायर बाई r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने फॉर्मूला बना लिया, F इक्वल्स टू k mv स्क्वायर बाई r। हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट k, यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया mv स्क्वायर बाय r। तो पहले हमें पता नहीं था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बट हमें ये पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड किस पे करती है। तो उस डिपेंडेंसी से ही मैंने पूरा एनालिसिस करके, डायमेंशनल एनालिसिस करके मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया बेटा, ये mv स्क्वायर बाय r। तो ये डायमेंशन की ब्यूटी है कि आपको सिर्फ ये पता हो कि किन किन बातों पे डिपेंडेंसी रख रहा है, तो हम उससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए इसको लिख लो पहले आप, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद इसको ट्राई करें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, एस्केप वेलोसिटी v एस्केप वेलोसिटी का सिंबल है, ऑफ अ पार्टिकल में डिपेंड ऑन इट्स मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड रेडियस ऑफ अर्थ r। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। क्या है ये एस्केप वेलोसिटी, क्या है पहली बात तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जो आगे आ जाएगा, बट हाल फिलहाल थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूं कि भाई हम ये देखते हैं कि अर्थ से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं ऊपर तो वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाता है, अर्थ है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर हम फेंकें तो वापस अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, कंटिन्यूसली वापस खींच के आएगी, ठीक है। ये पत्थर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर हम इसको बहुत हाई वेलोसिटी दे दें और इतनी वेलोसिटी दे दें कि ये पत्थर वापस अर्थ के फील्ड में आ ही नहीं, एस्केप कर जाए, फील्ड को छोड़ के चला जाए, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल को हमने एस्केप वेलोसिटी दी, पार्टिकल एस्केप कर गया, ठीक है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला गया। अब m मास का पार्टिकल है और हम उसको v e स्पीड से फेंकें तो ये फिर कभी लौट के वापस नहीं आएगा। वो एस्केप वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड कर सकती है, तो हमें क्वेश्चन में बोला था जो एस्केप वेलोसिटी है मे डिपेंड ऑन, डिपेंड कर सकती है मास पे, डिपेंड कर सकती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, और डिपेंड कर सकती है रेडियस ऑफ अर्थ r, रेडियस ऑफ अर्थ r पे। हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना था तो हमने इसे लिख लिया v एस्केप प्रोपोर्शनल टू m g r। पावर्स इनकी हम a b और c लगा देते, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। इसके बाद हम इसके डायमेंशन लिखेंगे। मास का डायमेंशन m1, पावर हो गई बेटा a। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक प्रकार का एक्सेलरेशन, एक टाइप का एक्सेलरेशन, दुनिया का कोई सा भी एक्सेलरेशन हो उसका डायमेंशन आएगा L1 t-2, पावर आएगी बेटा b, और रेडियस एक टाइप की लेंथ है तो L टू द पावर c। यहाँ तक लिखने के बाद हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखें तो v एस्केप प्रोपोर्शनल टू ये 1 × a हो जाएगा m टू द पावर a,
ये हो जाएगा L टू द पावर B -2 इंटू B -2B और 1 इंटू C L टू द पावर C। M टू द पावर A ये हो गया बेटा L और L, तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा L टू द पावर B प्लस C और ये हो गया T की पावर -2B। ठीक है, V स्केप प्रोपोर्शनल टू M की पावर A। ठीक है, ये तक तो हो गया अपने पास, L की पावर B प्लस C और T की पावर -2B। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है LHS में, एस्केप वेलोसिटी। दुनिया की कोई सी भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशन क्या होगा, L1 T -1 जो वेलोसिटी का होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L1 T -1। और मास तो होता नहीं है, M की पावर 0 पे डिपेंडेंसी है। ठीक है ना, वेलोसिटी में मास का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम M की पावर 0 लिखेंगे उसको। चलिए यहाँ से हम इसको कंपेयर कराना चालू करते हैं। तो देखो A की पावर कितनी आ रही है, 0। देखो T की पावर कितनी है, -1 और यहाँ T की पावर -2B, यानी हम लिख सकते हैं -1 बराबर -2B। माइनस से माइनस कैंसिल, तो B हमारे पास आ गया 1/2। और कंपेयर कराते हैं, L की पावर है 1, ये है B प्लस C, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1 = B प्लस C। B हमने फाइंड आउट कर लिया हाफ, तो यहाँ पे लिख दो हाफ प्लस C। ये इधर चला जाएगा 1 - हाफ = C, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा हाफ। A आ गया, B आ गया, C आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी। तो ABC की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा V स्केप प्रोपोर्शनल टू M की पावर A। यहाँ पर हमारे पास 0 था। ठीक है, G की पावर B हाफ है और रेडियस की पावर भी हाफ है। M की पावर 0 का मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ऑब्जेक्ट का क्या मास है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 5 किलो का पत्थर लो या 50 ग्राम का पत्थर लो, दोनों के लिए स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए सेम आएगी। ओके, तो V स्केप प्रोपोर्शनल टू, इस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो छोड़ दो इसको। ये पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R। दोनों स्क्वायर रूट में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो V स्केप प्रोपोर्शनल टू रूट G R। और फिजिक्स का रूल होता है, हमें पता है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल्स टू का साइन हम लगाएंगे अगर, तो एक कांस्टेंट हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होगा √2 जी आर। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं √2 GR। अब देखो डायमेंशन की हेल्प से हम यहीं तक सोल्व कर सकते हैं बस। इसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कौन सा कांस्टेंट आएगा, वो हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं बता सकते। और ये डायमेंशन का एक डिसएडवांटेज समझ लो या डीमेरिट समझ लो। कौन सा कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, किससे रिप्लेस होगा, वो हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं बता सकते। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √G R डायमेंशन की हेल्प से। पूरा फॉर्मूला इसका, एक्चुअल फॉर्मूला इसके वेलोसिटी का ये होता है √2 GR। ये √2 में डायमेंशन से नहीं फाइंड आउट कर सकता, ये इसका एक डिमेरिट है या डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। बट हाँ, यहाँ तक तो हम चेक कर सकते हैं पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताओ आप। तो एक क्वेश्चन और है बेटा डायमेंशन पे, ये भी आप ट्राई करें। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड T कैपिटल T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब M, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे उसमें एक स्ट्रिंग है बेटा L लेंथ की, और यहाँ पर एक छोटी सी बॉल सस्पेंडेड होती है जिसको हम बॉब बोलते हैं। इसका मास है M, ये लेंथ है स्ट्रिंग की L, और इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। 3 बातों पे इसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा पता लगाओ। तो फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो वही अप्रोच रहेगा हमारा, टाइम पीरियड T प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C।
ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन तो T1 ही होगा, तो M0 होगा, L0 होगा, T1 होगा। यहाँ मास की पावर A है तो M1 पावर A, L1 पावर B, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा L1 T-2 पावर हो जाएगी बेटा C। ABC फाइंड आउट करना है। देखो ये T टाइम था ना, इसलिए मैंने T1 लिखा हुआ है यहाँ पे डायमेंशन वाइज। तो M0 L0 T1 प्रोपोर्शनल टू M टू द पावर A, L की पावर B, L की पावर C माइनस 2C। ठीक है, M0 L0 T1 प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो B प्लस C हो जाएगा T की पावर माइनस 2 से। कंपेयर करा लो तो M तो सीधा A तो सीधा सीधा 0 आ रहा है, T को कंपेयर कराओ ये 1 और ये माइनस 2C, तो ये इधर चला जाएगा तो -1/2 हमारे पास C आ जाएगा। और इसको इससे करा लो तो 0 इज इक्वल टू B प्लस C, और C हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना -12, तो 0 बराबर B -12। -12 इधर जाएगा तो प्लस का हाफ बन जाएगा, ये हमारे पास B भी अवेलेबल हो गया। A B C तीनों पता चल गया बेटा, यहाँ रख दो। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू M की पावर 0, L की पावर हाफ, G की पावर -12। M की पावर 0 मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो T प्रोपोर्शनल टू ये हो गया √L, और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये माइनस में है पावर हाफ, मतलब रूट तो है, स्क्वायर रूट तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में है, माइनस है ना, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर प्लस में होती पावर तो यहाँ पे लिखता, माइनस में है इसलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिखा। अब इसको एक साथ लिख लो, T प्रोपोर्शनल टू L/G। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम इक्वल्स टू में यहाँ पर कांस्टेंट 2π आता है बेटा, ये आगे पता चल जाएगा आपको। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला ये है, डायमेंशन की हेल्प से हम यहाँ तक कर सकते हैं, T प्रोपोर्शनल टू √L/G। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये ऐसे हम डायमेंशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडेंसी अगर पता हो तो ABC पावर फाइंड आउट करके। ओके, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।